जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ समुद्र में। आज डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी मुख्तार अबड़ो साहब के प्रोग्राम रखा गया है एक सुर समुद्र के हवाले से। उसके उन्वान से एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया है। यहाँ पे काफ़ी तादाद में अदबी भी आए हुए हैं, सियासी समाजी लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की है। आए उनसे मालूमात करते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने जो सुर समुद्र के हवाले से एक पैगाम दिया है उसका क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके मालूमात के हवाले से उनसे हम बात करेंगे। मुख्तार अबड़ो साहब से भी बात करेंगे जो डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी है। जी बिल्कुल, आज जो हम समुद्र में जो आज डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी मुख्तार अबड़ो साहब की जानिब से सुर समुद्र के हवाले से प्रोग्राम का इनकाद किया गया है, वो हमारे साथ हैं। उससे बात करेंगे कि इस प्रोग्राम को कैसे देखते हैं और उसके आगे उनकी क्या प्लानिंग है, ये सब बात उसके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, और ये लतीफ़ी वार्ड के जो हमारे रूरवा लोग हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ जो है वो प्रोग्राम को अरेंज यहाँ पर करवाया है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई दुनिया का वो अजीम शायर है जिसको सिंधी कौम जो है शायरों का सरताज समझती है, और मैं समझता हूँ कि उनकी शायराना खूबियों को अगर देखा जाए तो दुनिया के बड़े बड़े शोरा की उस सुफ़ में शामिल होता है, जिसमें गालिब है, जिसमें शेक्सपियर है और वर्ड्सवर्थ है। तो सिंधी कौम के ऊपर उनका एहसान है, क्योंकि शायर जो होते हैं वो सुजाग होते हैं, अपनी कौम को जो है वो नए नए रास्ते और नए जो है वो मनाजिल का जो है वो इशारा बताती हैं। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने 300 साल पहले जो है ना 2 सुर अपने शायरी में, सुर को वैसे आपको पता है कि मोड ऑफ सिंगिंग होता है, ये हिंदुस्तान की एक रवायत है कि सुर में जो है वो शायरी तख्लीक की जाती है। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने सुरी राग और सुर सामुंड्री जो है वो तख्लीक किए थे, जिनका पस मंज़र जो है वो ये समंदर है। समंदर के साथ रिलेटेड तमाम चीज़ें, जिसमें कश्ती है और जहाज़ रानी है, और उसके साथ जो रिलेटेड तमाम छोटे छोटे जो इवन जो रस्सियाँ बांधी जाती हैं और रस्सियाँ खोली जाती हैं, किस्में लगाई जाती हैं, ऊपर जो झंडियाँ लगती हैं, उन तमाम ज़बानों को, उन तमाम अल्फाजों को शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने न सिर्फ महफूज कर दिया है, बल्कि उन्होंने ये बताया है कि दुनिया के लोग, जिन कौमों के पास समंदर होता है वो दुनिया की खुशहाल कौमें होती हैं। लिहाजा वो कौमें जो अपने उन सरहदों की और समंदर के सरहदों की हिफाजत नहीं करते, वो दुनिया में ख़त्म हो जाती हैं। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई न सिर्फ एक मुफक्किर थे, शायर थे, बल्कि एक कौमी रहबर थे, जो यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के कौमों को बता कर गए हैं कि आप आगे बढ़ें और समंदर में कारोबार करें, इंटरनेशनल ममालिक के साथ आप अपने ताल्लुकात को उस्तवार करें और अपने मुल्क को जो है मुआशी तौर पे मजबूत करें और सियासी तौर पे, समाजी तौर पे मजबूत करें। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने इन 2 सुरों में, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने यहाँ की सियासत को, यहाँ की समाजियत को, यहाँ के मज़हब को और सकाफ़त को बहुत बेहतरीन अंदाज में डिपिक्ट किया है, और आज उसी को यहाँ पर रिवाइज़ किया जा रहा है। लिहाजा आप सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि ये प्रोग्राम में आए और इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम समंदर में हैं, और ये समंदर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 2 सुरों का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, सुर सरी राग और सुर सामुंड्री। सुर सामुंड्री और सुर सरी राग दोनों में हमें शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने यहाँ पे बसने वाले लोगों की ज़िंदगी के बारे में बताया है। आज हम जब यहाँ पहुँचे हैं तो एक तो वो समंदर हमारे सामने है, और यहाँ के रहने वाले लोग और उनकी ज़िंदगी, जैसे हमने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की शायरी में पढ़ी है, तो वही ज़िंदगी अब हमारे सामने है। हमें आके यहाँ के बहुत अच्छा लगा है, और हम शुक्रगुज़ार हैं डीसी साउथ मुख्तार साहब और लतीफ़ी वार्ड के दोस्तों के, जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। शाह साहब की शायरी को अगर समझना है तो आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, उस शायरी के पस मंज़र में जाना पड़ेगा, उसके पेश मंज़र में जाना पड़ेगा। आप अगर डिक्शनरी लेके और उसको समझने की कोशिश करेंगे, तशरीह करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, मतलब टफ़ लगेगा आज के हमारी जो नई नस्ल है उसको। तो जब भी जिसको भी समझना है, जिस सुर को भी समझना है, जिस दास्तान को समझना है, और जिस सुर के दास्तान या सुर को, उसके राग को, उसके मैसेज को समझना है, उसकी इक़्तिसादी हालत को समझना है, उसको करने वाले और जो भी हाथ है उसको करना है, तो फिर आप उसके फील्ड में जाएं, उसको पस मंज़र में देखें, तभी आपको शाह साहब मैसेज है वो क्लियरली समझ में आएगा। और आज के इस दौर में ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हमने शाह साहब की शायरी के सुर के हवाले से, सुर सामुंड्री के हवाले से, उसी एटमॉस्फेयर में आके अपनों को बताना है, दूसरों को बताना है, दुनिया को मैसेज देना है कि भाई इस तरह उन्होंने इस माहौल को इस तरह बयान किया है। इसमें कौन से मसले आते हैं जब एक व्यापारी, एक वणजारा, एक ट्रेड करने वाला बंदा यहाँ से अपने मुल्क से
अपनी चीज़ें लेके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता है, अपने मुल्क को इक़्तिसादी तौर पे साउंड करता है, तो उसमें क्या क्या बातें आती हैं, उसकी फैमिली कैसे उसको याद करती है, क्योंकि उस दौर में तो हमारी आज की टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इस हवाले से किस तरह वो सख्त मेहनत करके समंदर की छोलियों से, समंदर की लहरों से ख़ुद को बचा के वहाँ पहुँचते थे, फिर वहाँ से लेके यहाँ आते थे। तो इस तरह ये जो मैसेज है कि आप अपने इक़्तिसादियात को पानी के ज़रिए, समंदर के ज़रिए, अपने ज़मीन की जो चीज़ें हैं उनको कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, तो वो सुरसामुंडी में है। और वहाँ यहाँ आके हम सबको पता चलेगा, दूसरों को पता चलेगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पता चलेगा, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को, कॉलेजेस के बच्चों को, तभी हम इनको मैसेज को जान सकते हैं और परख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शौकत अली और आज यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर क्यामाड़ी की तरफ से और यहाँ जो एक शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की यादगार कमेटी की तरफ से प्रोग्राम यहाँ पे सजाया गया है। तो ये समंदर की तरफ, यानी जो हम उसको सिंधी में कहते हैं समुंड, तो समुंड सुरसामुंडी भिटाई, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो 1699 से लेकर 1752 तक तकरीबन इसी दौर में 18वीं सदी के बहुत बड़े शायर थे। और उसने जो सुरसामुंडी लिखा है उस पे समंदर पे 2 सुर लिखे हैं, पूरे 2 चैप्टर्स हम कहें, वो 2 चैप्टर्स हैं, एक सुर सरीराग है और एक सुर सामुंडी है। दोनों की बात यह है कि दोनों सुरों में एक में ये कहा गया है कि सुर सामुंडी यानी सरीराग में ये बात है कि समंदर पे क्या क्या मुश्किलातें आती हैं, उसकी तैयारी कैसे होती है, समंदर को आप सबड्यू कैसे कर सकते हैं, समंदर पे फतूहात कैसे हासिल कर सकते हैं। तो एक बात ये है। दूसरी बात जो भिटाई ने बात बताई है वो है कि उस वक्त जो हालात थे वो कैसे हालात थे। मैं आपको बताऊं कि उस वक्त सिंध था, तो ये इंडिया लफ्ज़ भी सिंध से निकला है, इंडस से निकला है। तो इंडस के लिए या इंडिया के लिए यूरोप ने 4 कंपनीज़ बनाई थी। एक ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो यहाँ पे सिंध के समंदर पे ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश की आई थी और इससे पहले भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। उसके लिए भी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने हमारे अवाम को, सिंधी लोगों को शऊर दिया था कि आपकी जो आपका शिप है, जो आपका शिप यार्ड है, वहाँ पे गैर आ गए हैं, लिहाजा आपको वहाँ यानी इस समंदर की चौकी देनी होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोग्राम सियासी और समाजी और हमारे जो समंदर का जमाल है, खूबसूरती और हुस्न है, वो जितना भी शाह अब्दुल लतीफ़ ने हमें दिया है उस दौर से लेकर आज तक, तो उसके लिए अवेयरनेस के लिए और समंदर को देखने के लिए, उसका मुशाहिदा हासिल करने के लिए ये जो डिप्टी कमिश्नर क्यामाड़ी ने प्रोग्राम किया है, तो ये इस आवाम को, इन लोगों को शाह अब्दुल लतीफ़ और उसके दौर और इस दौर में स्पेशली सिंध के समंदर पे कौन कौन बिज़नेस कर रहा है, हमें क्या बिज़नेस करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार में हमें कैसे आना है, तो ये सारी चीज़ें इस अवेयरनेस देने के लिए हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए और यहाँ पे समंदर का मुशाहिदा भी बखुद अपनी आँखों से होना चाहिए। तो ये इस कमेटी ने और डीसी साहब ने जो प्रोग्राम किया है बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। जनाब, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो प्रोग्राम है ये डीसी क्यामाड़ी मुख्तार अबड़ो साहब ने तरतीब दी है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि एक ब्यूरोक्रेट वो अदब से कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि मुख्तार अबड़ो साहब एक अदीब होने के नाते उसने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। और ये समंदर के अंदर आकर जब हम शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो सुर है, जिसको सुर सामुंडी कहा जाता है, और जैसे आप समंदरी सुर उसे कह सकते हैं, उसमें उनने समंदर की जो ज़िंदगी है, वहाँ पे जो बसने वाले लोग हैं या वो कश्तियों के ज़रिए कैसे कैसे वो अपनी मंजिलें तय करते हैं और कौन कौन सी मुश्किलें हैं जिनको देख रहे होते हैं, तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने इसमें वो चीज़ें बयान की है। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने दुनिया के बारे में मुख्तलिफ जो अपनी शायरी में चीज़ें कही हैं, जैसे ख़ास तौर पे साइम सदाइम करीम थे सिंध सुगार दोस्तू दुलदार आलम सब आबाद करें, तो उसने उन्होंने सिर्फ अपने सिंध के लिए नहीं पर पूरी दुनिया के लिए जैसे पैगाम दिया है। तो दुनिया को अगर देखा जाए
तो 2/3 हिस्सा तो पानी है, समंदर है। उस समंदर की ज़िंदगी के बारे में जो सुर समुद्री में कहा गया है, आज इस महफ़िल में उसको उजागर किया जाएगा। मुख्तलिफ़ शोरा और मुख्तलिफ़ अदीब उस पर रोशनी डालेंगे। उसके साथ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के जो फ़कीर हैं वो मखसूस अंदाज से सुर समुद्री को यहाँ पे पेश भी करेंगे। लिहाजा इस प्रोग्राम के इनकाद पे मैं मुख्तियार अबड़ो साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी बिल्कुल, आज आपने ये प्रोग्राम देखा तो आज इस प्रोग्राम का जो ज़ेरे निगरान था वो डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी मुख्तियार अबड़ो साहब थे। उनसे भी हमारी बात हुई है। जो उनके साथ आए हुए जितने भी अदबी शायर थे उनसे भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि ये सुर सामुड़ी जो है ना, शाह अब्दुल लतीफ़ का एक सुर है जिसको शाह अब्दुल लतीफ़ ने गाया है। समुद्र के हवाले से उसने काफ़ी शायरी की हैं, काफ़ी चीज़ें कही हैं। तो उसने उससे आए हुए जितने भी लोग थे उनके यही कहा कि शाह अब्दुल लतीफ़ की शायरी को पढ़ा जाए, समझा जाए। हमारी जब बात हुई थी डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी से तो उनका यही कहना था कि मुस्तकबिल में भी मैं इंशाल्लाह ज़िला केमाड़ी में ऐसे काफ़ी प्रोग्राम का इनकाद करूँगा जिससे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की शायरी को उजागर किया जाए। कैमरामैन टीम बिलाल के साथ अनवर अली बोजदार, सच एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया।